नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सहयोगी कैबिनेट अनिल शर्मा को चेताया है कि अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई भी काम किया या बेटे के पक्ष में काम किया तो पार्टी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। अनिल शर्मा इस वक्त धर्म संकट में हैं और उनकी मनोस्थिति को पार्टी समझ रही है, लेकिन वह पार्टी के सदस्य हैं और कैबिनेट में उनके सहयोगी भी। ऐसे में पार्टी को उनकी जरूरत है और उन्हें पार्टी के लिए काम करना होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा का प्रचार ही तय करेगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। यदि वह पार्टी के खिलाफ या अपने बेटे के पक्ष में प्रचार करते हैं तो पार्टी उनसे इस्तीफा भी मांग सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा को पार्टी ने अपना निर्णय जल्दी लेने की सलाह दी है ताकि समय रहते पार्टी के लिए उनकी सेवाएं ली जा सके। भाजपा पूरे प्रदेश में मजबूत स्थिति में है और चारों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। चारों संसदीय क्षेत्रों का 10 दिनों का प्रवास करने के बाद मैं दोबारा मंडी आया हूं और मैंने पाया कि हर जगह जनता का भारी जनसैलाब भाजपा प्रत्याशियों के साथ है। कांग्रेस अभी तक अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतार सकी है, जबकि भाजपा के प्रत्याशी ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस से टिकट लेकर दिल्ली से कांगड़ा तो पहुंच गए पवन काजल, लेकिन उनके पहले रोड शो और जनसभा में कांगड़ा से कांग्रेस के बड़े नेता नदारद रहे। काजल के इस कार्यक्रम में ना तो ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले और पूर्व सांसद चंद्र कुमार और कांग्रेस में अच्छी पेट रखने वाले मंत्री जीएस वाली भी नदारद रहे। पवन काजल को कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाने के पीछे का कारण भी उनका ओबीसी समुदाय से होना है। काजल जिस वक्त टिकट लेकर कांगड़ा पहुंचे तो एक और कांग्रेस का चेहरा उनके मन से गायब था, वह था जीएस वाली का। सालों से करीबी रहे मनोज मेहता तो काजल का मंच संचालन कर रहे थे। काजल के इस पहले शो में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा तो काजल को दिल्ली से कांगड़ा साथ लेकर आए। कांगड़ा हवाई अड्डे से लेकर काजल ने पुराना मटोर निवास स्थान तक रोड शो के बाद एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें गद्दी समुदाय की झलक भी दिखाई दी। चूंकि भाजपा के प्रत्याशी किशन कपूर गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ऐसा किया गया। जनसभा में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कांगड़ा की लोकसभा सीट से उम्मीदवार किशन कपूर पर जमकर हमला बोला। जनसभा में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कांगड़ा की लोकसभा सीट से उम्मीदवार किशन कपूर पर जमकर निशाना साधा। सुधीर शर्मा ने भाषण में ये कहकर सबको हंसा दिया कि जब कपूर को विधानसभा का टिकट मिल रहा था तब भी वह रो रहे थे, अब जब लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया तब भी वह रो रहे हैं। इस पर खूब ठहाके लगे। सभा स्थल पर ही पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। सत्ती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई भी नेता हमीरपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि चुनाव में पार्टी से टिकट हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ते नेताओं को तो देखा है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के नेता अपना टिकट कटवाने के लिए दिल्ली दरबार में लड़ाई कर रहे हैं। इससे साफ झलक रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देशद्रोही करार दिया। नेता प्रतिपक्ष ने गुरुवार को ऊना में एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर पर उन्होंने निशाना साधा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी से परहेज करें। बेहतर होगा कि सीएम मर्यादा में रहे। सीएम अगर ओछी बात करेंगे तो ये मत सोचना कि हमारे मुंह सिले हुए हैं। खामोशी को हमारी कमजोरी समझना। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, जिनके दम पर कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। अग्निहोत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र से भाजपा बौखला गई है। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो गरीब को 150 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर कांग्रेस गरीब के हित की बात करती है तो भाजपा को इससे परेशानी होती है। कई राज्यों में कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया है। घोषणा पत्र में किसानों के लिए अलग बजट से भाजपा को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरी तरह भारतीय नीतियों और संविधान के अनुसार है।